जैसे जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता है, जिंदा रहने के लिए श्वास लेने की आवश्यकता है, वैसे ही जीवन में प्यार की भी उतनी ही आवश्यकता है, ताकि आप श्वास लेने के लिए, भोजन पचाने के लिए, चिंतन करने के लिए अंदर से अलाइव रह सकें। जब जीवन से प्यार निकल जाता है तो ये सब चीजें भी मुश्किल हो जाती हैं जो जीवन के लिए सबसे आवश्यक है। तो आज का जो विश्लेषण है वो बहुत खास होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं कह रहा हूं कि नाभि के पास ये नंबर लिखने से आपकी शादी बच सकती है। आज मैं कह रहा हूं नाभि के पास ये नंबर लिखने से आपका वैवाहिक जीवन सुखमय हो सकता है। आज मैं कह रहा हूं कि नाभि के पास ये नंबर लिखने से आपके अपने जीवन की सारी चीजें आपके पक्ष में हो सकती हैं। मैं कह रहा हूं कि नाभि के पास ये नंबर लिखने से आपका प्यार ही नहीं, आपका रिश्ता ही नहीं, आपका रिलेशन ही नहीं, आपकी पारिवारिक कलह मिट सकती है, द्वंद्व मिट सकता है। ये रिश्ता कोई भी हो, बेटे के साथ हो, पति के साथ हो, पत्नी के साथ हो, प्रेमिका के साथ हो, प्रेमी के साथ हो, भाई के साथ हो, रिश्ता कोई भी हो, संबंध कोई भी हो, उसके साथ प्रेम बढ़ाने का, संबंध मधुर बनाने का, बेहतर करने का, रास्ता दिखाने का, याद दिलाने का और ज्यादा अच्छा संबंध स्थापित करने का एक सिंगल माध्यम है ये नाभि। इसलिए चुना गया क्योंकि नाभि उद्गम स्थान है, जड़ है हमारी सबकी। हम सबका जो जन्म हुआ है, हम जब पेट में थे तो हमारा पोषण, हमारा खाना पीना उस नाभि की नाल से ही हमको मिलता था। आज भी डॉक्टर लोग कहते हैं कि जो नाल है, जो नाभि के साथ जुड़ी हुई एक गांठ होती है, एक कोई रस्सी होती है, उसको कट करके आप फ्रोजन करा सकते हैं, रखवा सकते हैं, ताकि विश्व में कभी भी आप बीमार पड़े तो उसकी बनाई हुई दवाई आपको दी जा सके, ताकि आप बीमार पड़े ही नहीं। यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता नाभि में है कि आप बीमार पड़े ही नहीं। पेट, उदर, लीवर, किडनी, ये सब उसी के आसपास के ऑर्गन्स हैं। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि नाभि एक ऐसा स्थान है आपके पूरे शरीर में जिसमें आपके प्राण छुपा के रखे गए हैं। लोग कहते हैं ना, ये तो मेरी जान बन गया है, मेरे प्राणों से ज्यादा स्पेशल है ये रिश्ता हमारा बच्चा, हमारा बेटा, हमारी पत्नी, हमारा पति, हमारा रिश्ता, हमारी गर्लफ्रेंड, हमारा बॉयफ्रेंड, जो भी, वो हमारे प्राणों से ज्यादा प्यारा है। तो प्राण तुम्हारे कहाँ हैं? जानकर बहुत आश्चर्य होगा तुमको, तुम्हारे प्राण तुम्हारी नाभि में है। आपको पता है, किसी की नाभि में केवल सुई लगा दी जाए मात्र तो वो मर सकता है। इसीलिए रावण को नाभि में तीर मारा गया था, क्योंकि वही प्राण है, वही वो ताकत है जिससे किसी को समाप्त किया जा सकता है। तुम्हारे प्राण वहां पर हैं, पर नाभि में भी कहां और कैसे, वो एक अलग बात है। हम उस पॉइंट पे नहीं जा रहे हैं। हम कहाँ कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि तुम्हारे प्राण वहां है, तुम्हारी आत्मा वहां है, तुम एक्चुअली वहां हो। जब वहां पर कोई ट्रीटमेंट करते हो तो वो सीधा कनेक्शन बांधने का काम करता है। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि सृष्टि के रचयिता, जिन्होंने पूरी सृष्टि बनाई, हम सबको बनाया, उसके जो रचनाकार हैं, वो उनका खुद का जन्म नाभि से ही निकल करके कमल से हुआ है। ये बहुत गंभीर बात कर रहा हूं। नाभि कुंड आपके शरीर का सबसे स्पेशल कुंड है। यही वो कुंड है, यही इसी के आसपास के दो चक्र ऐसे हैं जिनको एक्टिव करना बड़े बड़े योगियों की बस की बात नहीं है। तो करना क्या है? आपको नाभि में, सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूं कि नाभि को वैसे भी तुम कच्चे दूध से साफ करते रहा करो, ये तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा होगा। तो कच्चे दूध से नाभि को साफ कर लें, क्लीन कर लें, स्वच्छ कर लें और फिर कपड़े से पोंछकर उसे बेहतर बना लें। अब आपको करना क्या है? एक तो नाभि का आप सबसे कम ध्यान देते हैं, जिसका आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, अक्सर ये करते रहना है, साफ सफाई और उसको प्रॉपरली। कच्चे दूध से इसलिए क्योंकि पवित्रता बढ़ती है, शुद्धता बढ़ती है, क्योंकि वो एक ऐसा पदार्थ है, उसमें कुछ तो ऐसा द्रव है, कोई तो ऐसा लिक्विड है जो इंटरनल प्रवेश कर जाता है, बाहर से अंदर की ओर भागता है वो। खैर, उसके बारे में फिर बात करेंगे। हम कह रहे हैं कि आज नाभि को पहले कच्चे दूध से साफ कर लें और उसके बाद थोड़ा सा अष्टगंध या हल्दी देसी घी में लेप करके उस नाभि के आसपास पूरा लेपन कर दें और अंदर तक लगा दें नाभि के।
अब आपकी बारी बचती है वो नंबर लिखने की। तो नंबर लिखना है आपको इसमें 9 7 5, 9 7 5। अब आपको क्या करना है कि 9 को तो आपको नाभि का गोल बना लेना है, पहले भी बता चुका हूं। और बाकी की 2 लेटर जो है वो ऊपर की ओर यानी इधर, और लास्ट वाला लेटर नाभि के नीचे, ऐसे ही श्रृंखला में लिखना है। वो 9 बीचों बीच में होगा, उसके बाद का लेटर ऊपर होगा, उसके बाद का लेटर सबसे नीचे होगा। इस प्रकार से लिखना है। क्रम बिल्कुल इसी तरीके का रखिएगा, इससे आपको बहुत बहुत फर्क पड़ेगा। अब आपने ये लिख लिया, लिखने के बाद आप प्रयास करिए कि कुछ टाइम वो सूखने तक आप उस वाले अंग के ऊपर कपड़े ना डालें ताकि वो सूख जाए। इसलिए ये काम एकांत में करेंगे, रात्रि इत्यादि में करें। रात्रि में वैसे भी उपाय बड़ा कारगर हो जाता है, बहुत फल मिलने लगता है अगर आप रात्रि में कोई उपाय करें। सूख जाने दें। लिखेंगे काहे से, ये बड़ा प्रश्न है लोगों का। लिखने के लिए आप तुलसी की डंडी, पीपल की, पाकर की, आम की, नीम की इत्यादि की कोई भी लकड़ी ले सकते हैं। और लिखने की धातु में कोई भी शुद्ध वस्तु ले सकते हैं। चंदन, अष्टगंध, रोली, सिंदूर, हल्दी, जो भी आपको शुद्ध मिलता हो, जैसे टीका इत्यादि कर सकते हैं। चंदन घिस के किया जाए तो ये उपाय ज्यादा काम करता है। कहते हैं मलियागढ़ चंदन का अपना अलग महत्व है, उसकी शैतल्यता और उसके अंदर जो गुण है, जो लक्षण है, वो बने हुए चंदन में पता नहीं क्या पड़ा, लेकिन लकड़ी को जब तुम घिसते हो तो वो चंदन ही मिलता है ना, क्योंकि वो तो बिल्कुल रियल है, आपके द्वारा सब कुछ हो रहा है, आपके सामने सब कुछ हो रहा है। उससे करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। इस क्रम को कई बार भी किया जा सकता है। कायदे में तब तक करते रहना चाहिए कि इसमें कुछ लग नहीं रहा, कोई नुकसान नहीं, जब तक काम नहीं हो जाए। 99% संभावनाएं ये होती हैं कि पहली बार में ही काम होने की संभावना 100% बढ़ जाती है। तो आप इस उपाय को किसी भी आधार पर, किसी भी समय, किसी भी स्तर पर कर सकते हो। एकांत होना चाहिए। थोड़ी देर तक, जब तक वो सूख नहीं जाए तब तक कपड़े उसके ऊपर ना डालें नाभि के पास, तब तक उसे थोड़ा ओपन रहने दें। सूख जाने के बाद आप कोई दिक्कत नहीं, बाकी दिनचर्या आप अपनी होने दें। ये काम आप हफ्ते में मैक्सिमम 3 बार ही करिएगा, क्योंकि इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अगर काम डिले हो रहा है तो आप ये मत समझना कि उपाय काम नहीं कर रहा, ये समझना कि उपाय कहीं बहुत गहरे स्तर पर काम कर रहा है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो हफ्ते में 3 बार से ज़्यादा मत करना, क्योंकि इसमें एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि फिर वो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो 3 बार मैक्स है, इससे ज़्यादा मत करना, क्योंकि ये उपाय काम जरूर करेगा। तुम्हें जब कोई चीज़ दिखती नहीं है तो तुम्हें लगता काम नहीं कर रहा, ये सच नहीं है। त्रिभिर पक्षैर त्रिभिर मासैर त्रिभिर वर्षैर फलात्मका। 3 पक्ष में यानी 1.5 महीने में, या तो 3 महीने में, या तो 3 साल में भी काम होते हैं। तो भैया उपाय को करते समय बहुत श्रद्धा रखने की आवश्यकता होती है। तुम्हारी श्रद्धा की वजह से कभी कभी काम देर से होने वाले जल्दी हो जाते हैं। गुरु कृपा से कभी कभी कोई चीज तुम्हारी जल्दी होने की संभावनाएं बढ़ जाया करती हैं। तो पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे मन से उपाय करें, हम आपके साथ में हैं। पूरा विश्वसनीय तरीके से इस चीज को करने का प्रयत्न करिएगा, हम आपके साथ में हैं। एकदम निश्चिंत रहिए, तो मुस्कुराइए, सुंदर बनने की कोशिश करिए। हर आधे घंटे में व्यायाम करके पानी पीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। प्रीवियस लाइफ बताना, पैसों का आदान प्रदान करना, रोला पे रखना, परेशान होना, नेगेटिव होना, उल्टा सीधा सोचना, ये सब करने से आपके काम नहीं होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जिनके काम नहीं हो रहे हैं 2-4-5% लोग, वो शायद इसी वजह से नहीं हो रहे हैं। कृपया इस चीज को बंद कर दें। मैं हूं आपके साथ। छोड़कर जा रहा हूं तो मैं उन ख्यालों में, उन विचारों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।